आप लोगों ने पोकेमॉन के गेम खेल रखा होगा, है ना। मैं पोकेमॉन गेम से एक एनालॉजी देता हूँ, पहले एनालॉजी सुनो फिर आगे बात करते हैं ना। देखो पोकेमॉन गेम में आपने देखा होगा, जब आप कोई पोकेमॉन कैरेक्टर आपका चूज़ करते हो, जब आप उस पोकेमॉन से बैटल करते हो तो आप देखते हो उसमें कुछ अटैक होते हैं। एक बेसिक अटैक होता है, एक दो बेसिक अटैक होते हैं और दो तीन स्पेशल अटैक होते हैं, है ना। और उसके बाद उसकी एक वो होती है एमपी, जब वो पूरी ख़त्म हो जाती है तब फिर उसके बाद वो अटैक नहीं कर पाता। वैसे ही ह्यूमन बॉडी काम करती है। अब देखो ह्यूमन बॉडी में एमपी होती है हमारे ब्रेन की लिमिट, हमारा ब्रेन एक लिमिट तक ये फोकस कर पाता है, उसके बाद वो लिमिट जो होती है वो मतलब जो फोकस होता है वो हट जाता है। वो लिमिट धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वो बहुत ग्रेजुअल बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी की। तो आपको अपने डेली शेड्यूल को ऐसे ही पोकेमॉन के अटैक्स की तरह वो करना है। आपको रखने हैं 3 स्पेशल अटैक और 2-3 बेसिक अटैक। अब देखो स्पेशल अटैक क्या हो गया, स्पेशल अटैक हो गया जैसे कि आपका वर्कआउट। स्पेशल अटैक उन चीज़ों पे रखना है जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो। लेट्स से आपका फोकस है आपको नेक्स्ट 6 महीने में अपना बिजनेस ग्रो करना है, आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है और आपको एक अच्छे मार्क्स लाना है, यही आपका फोकस होगा। ये हो गया आपके 3 चीज़ें जिन पे आप आपके 6 महीने में फोकस है इम्प्रूव करने का। अब उनके रिलेटेड जो आप गोल करोगे उसे अपना स्पेशल अटैक गोल बनाओगे। फॉर एग्जांपल एक 2 घंटे का वर्कआउट एक स्पेशल अटैक हो गया। एक बिजनेस के लिए मान लो आपको 6 घंटे बिजनेस पे काम करना है, एक स्पेशल अटैक हो गया। 3 घंटे पढ़ाई करना है, एक स्पेशल अटैक हो गया। अब इन अटैक की बात क्या है, ये स्पेशल अटैक दिन में 1 बार ही चलेंगे, हम मैक्सिमम 2 बार चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने दिन को इन स्पेशल अटैक के बीच में जो टाइम बचता है, क्योंकि बैटल तो लंबी चलेगी 24 घंटे, आपको बेसिक अटैक करने हैं। बेसिक अटैक क्या होते हैं, जो या तो बहुत कम एमपी लेते हैं, एमपी आपको समझ आ गया ना, ब्रेन पावर, जो बहुत कम ब्रेन पावर लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो इन द नेग्लेजिबल अमाउंट में लेते हैं, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया मेडिटेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग हो गया, और आप जो चीज़ें कर सकते हो मतलब जो बहुत कम ब्रेन पावर लेते हैं वो वाली चीज़ें। देखो अब देखो ब्रेन पावर कम वाली चीज़ें हर किसी के लिए अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके लिए म्यूज़िक बजाना है, आप एक म्यूजिशियन भी हो, साथ में अपनी कुछ और चीज़ें अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका बेसिक अटैक म्यूज़िक होगा। आप म्यूज़िक बजाओगे, म्यूज़िक आपके ब्रेन पावर नहीं लेता है, आप क्योंकि धीरे धीरे करके एक चीज़ आती है, एक लिमिट आती है, उसके बाद वो चीज़ आपकी ब्रेन पावर लेना बंद कर देती है। वो आपके लिए एज अ हैबिट, एज अ स्मूथिंग चीज़ हो जाती है, एज अ रिलैक्सिंग चीज़ हो जाती है। तो जब आप म्यूज़िक बजाओ, और ये सारी चीज़ें आपको बेसिक अटैक बीच बीच में डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप अगर आपके मान लो जिम वर्कआउट और स्टडी सेशन के बीच में 1 घंटा है, तो अब उस 1 घंटे में आप अब ये बेसिक अटैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 घंटे रीड कर सकते हो, या 1 घंटे आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेट 1 घंटा कौन नहीं करेगा। 1 घंटे घर वालों से बात कर सकते हो, 1 घंटे दोस्त से बात कर सकते हो। बस आपको ये करना है कि उस बेसिक अटैक में कहीं पे भी सोशल मीडिया नहीं रखना है। जी मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम पे दोस्त से बात करूँगा, मैं 1 घंटा स्नैपचैट पे दोस्त से बात करूँगा, वो नहीं करना। आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, अगर मैसेज में ही करना है, ठीक है। बेसिक अटैक में आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बेसिक अटैक में आपका किसी से बात करना। देखो टेक्निकली देखा जाए तो किसी से बात करना आजकल के बच्चों के लिए स्पेशल अटैक है, क्योंकि उनकी सोशल स्किल इतनी ख़राब है। और इसलिए तो चलो सोशल स्किल पे बाद में आएंगे, पहले भी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ये जो टैक्टिक हैं, ये स्पेशल अटैक वाली, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। अब इसमें भी थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, ठीक है। अब आपने स्पेशल अटैक पक्के कर लिए और स्पेशल अटैक के बाद बेसिक अटैक कर लिया। देखो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप कम से कम चीज़ों पर फोकस करोगे तभी आप कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। ज़्यादा चीज़ों में फोकस करने से मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं आती, क्योंकि ब्रेन पॉइंट सक हो जाता है। अब देखो अब जो आपके 3, मैं मानता हूँ 3 स्पेशल अटैक हैं, उन तीनों में से उन 3 को हार्डेस्ट के टर्म में करो। जैसे सबसे हार्ड कौन सा है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर जो थोड़ा ठीक है मीडियम है ना वो, और उन्हें अरेंज करो। जो सबसे हार्ड है उसे सुबह सुबह करो। फॉर एग्जांपल आपके लिए सबसे हार्ड चीज़ है आपका कैमरा उठा के वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं सुबह उठ के नहा के वीडियो तुरंत रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ बिना खाना खाए हुए, जिससे कि मैं अपना हार्डेस्ट टास्क दिन का ख़त्म कर सकूँ। और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना बेसिक टास्क करके सेकंड हार्डेस्ट टास्क करना है। आपके लिए वो पढ़ाई करना हो सकता है, आपके लिए वो जिम जाना हो सकता है, आपके लिए वो फॉर एग्जांपल कोई नई लैंग्वेज सीखना हो सकता है, कोडिंग करना हो सकता है, कुछ
बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सबके पर्सनल होते हैं। जो बेसिक अटैक में एक चीज़ याद रखना, बेसिक अटैक कभी ऐसी चीज़ मत रखना जो करने में आपको मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को रीडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, तो अब रीडिंग आपका बेसिक टास्क नहीं बन सकता, क्योंकि आप जो रीडिंग कर रहे हो वो रीडिंग ही आपको एक तरह से दिमाग पर बहुत प्रेशर ले रही है, क्योंकि आपने आज तक रीडिंग करी नहीं, आपके माँ बाप ने आपको स्कूल के अलावा कोई बुक्स पढ़ने की परमिशन दी नहीं, है ना, स्कूल की बुक्स आपने अच्छे से पढ़ी नहीं, बात खत्म। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना बेसिक टास्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेसिक टास्क बोरिंग होगा, बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर लेगा, तो आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और भी जो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे जाओगे। देखो, अगर आपके पास बेसिक टास्क नहीं है, सबसे बढ़िया बेसिक टास्क होता है सो जाओ, 1 घंटे वो लगा के अलार्म, सो जाओ। भी सोना बेस्ट बेसिक टास्क होगा। और अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे बंदे व्यूअर्स हैं वो स्कूल वाले हैं ना, और उनके पास टाइम होता ही नहीं है अपने पूरे करने का, ठीक है, उनके पास बेसिक टास्क का। तो इसलिए आपके लिए तो ईजी है ना, स्कूल के शेड्यूल के बाद अपने आप इम्पोर्टेंट टास्क की पूरे करोगे, फिर उसके बाद बेसिक करोगे, एक आध तो हो जाएगा आपका। अगली चीज़ जो है, मैं आपको ये कहूँगा कि अब स्पेशल टास्क जो है हार्डेस्ट वाला, वो जो आप अपना स्पेशल टास्क है वो करो बिना कार्ब्स खाए। कार्ब्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा लेथार्जिक करते हैं, इंसुलिन स्पाइक करते हैं। इसलिए सुबह का, जैसे अभी मैं प्रोटीन शेक पी के अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी अपना पहला टास्क क्या तो सिर्फ प्रोटीन पी के करो, है ना, दूध में फैट होता है ना, दूध या प्रोटीन पिया अपना, और उसके बाद अपना काम करो। या फिर आप बिल्कुल फास्टेड जो करते हैं वैसे काम करो। अब देखो, मैं करता हूँ प्रोटीन पी के, और मैं बिल्कुल फास्टेड आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल कुछ ना खाया करो। रीज़न है क्योंकि आप टीनेजर हो गए, मैं मोस्ट प्रोबेबली चांस है आप टीनेजर हो, और टीनेजर अगर अपनी कैलोरीज नहीं लेगा, उसकी अगर ग्रोथ नहीं होगी, तो आपकी हाइट स्टंट हो जाएगी, आपकी शोल्डर्स विथ स्टंट हो जाएगी, आपके पोटेंशियल स्टंट हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहूँगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो, आप कुछ ना खाए हुए करो। सेकंड बेस्ट केस सिनेरियो, बिना कुछ खाए पिए अपना पहला काम करो। सेकंड सिनेरियो बेस्ट होगा कि आप प्रोटीन पियो और फिर अपना काम करो। थर्ड सिनेरियो जो टीनेजर्स के लिए, टीनेजर सेकंड और थर्ड सिनेरियो ही लेंगे, फर्स्ट सिनेरियो नहीं होंगे। थर्ड क्या है, ठीक है यार, आप कुछ खा लो फिर उसके बाद काम करो, क्योंकि देखो 19-20 ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स बी, ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट है वो करो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग जो वर्ल्ड में बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी गोल है वो है स्लीप। देखो यार, स्लीप इंसान के लिए तब से इम्पोर्टेंट रही है जब से इंसान पैदा भी नहीं हुआ था, जब से हम बंदर थे तब से स्लीप इम्पोर्टेंट रही है। आज मैं स्लीप डिप्राइव हूँ, ये वीडियो बनाने का मुझे मन नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ है वो है मेंटल एबिलिटी। मैं इसे पुश करूँगा और अभी यहाँ पे 2 वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा इसके बाद, इवन दो मैं स्लीप डिप्राइव हूँ और अभी मुझे नींद आ रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते, है ना। लेकिन अगर आप अपनी देखो, नींद आपके एमपी को फुल रखने में हेल्प करता है। एमपी आपका ब्रेन पावर जो है वो, अगर आप नींद नहीं लेते तो आप, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ब्रेन कैपेसिटी है 300 पॉइंट, कोई भी ऐसे करके मान लो, मैंने अभी नंबर दे दिया, लेकिन अगर आप स्लीप नहीं लेते तो वो 300 से 250, 200, 100 आपकी स्लीप पे डिपेंड करेगी कि आपने कितनी स्लीप ली है, 100 तक जा सकती है। बात नहीं मान रहे तो अपने 2 दिन का एक गोल बनाओ। पहले दिन अपने टास्क करो अच्छी 8 घंटे की नींद लेके, अच्छी वाली नींद, फिर उसके बाद अगले दिन 2 घंटे 3 घंटे सो और फिर टास्क करो, देखना क्या 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 ऐसी तैसी होगी, हाँ। स्लीप हमेशा से रही है। अब देखो, एमपी को मतलब अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के सीधे तरीके हैं, अपना टास्क करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जो आपके डेली शेड्यूल है वो आपके लिए हार्ड है अभी, है ना, इजी टास्क, बेसिक टास्क, इंस्टा छोड़ो, यूट्यूब छोड़ो, कंटेंट कंज्यूम मत करो, ये टास्क आपके लिए अभी हार्ड है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसे करते रहोगे, अपनी बॉडी को पुश करोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन पॉइंट इंक्रीज़ होंगे। ब्रेन पॉइंट इंक्रीज करने का एक और तरीका है, देखो अब ये तरीका मुझे नहीं पक्का है क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं देखा है, पर मैंने ऐसा सुना है बड़े बड़े उनसे से एंड्रू टेट, हमजा, अपना थ्रस्टन, माइक थ्रस्टन, जो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, उनका कहना है कि जो मीट होता है, जो एग होते हैं, अगर वो उसे खा के डाइट पे रहते हैं तो वो ब्रेन पावर इम्प्रूव करता है, फोकस एबिलिटी बढ़ाता है। अब देखो, इस पे मैं 100% कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं एक बैलेंस डाइट लेता हूँ, उसमें कार्ब्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, एग्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, सब होता है। लेकिन अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल नहीं है, इसमें मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ।
वीक होना बंद कर दो। देख भाई, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि तू प्रोडक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि तेरा बहुत सारा टाइम एक फालतू सी एक्टिविटी में जा रहा है, जैसे कि गेम हो गया, या फिर हो गया इंस्टाग्राम, या फिर हो गया यूट्यूब, या कुछ और अगर तेरी वो एक्टिविटी वो मेन रीज़न है जिस वजह से तू प्रोडक्टिव नहीं है, फक ऑल द टैक्टिक्स, ठीक है। और सारी टैक्टिक्स छोड़, पहले बेसिक पे आ। तेरा बेसिक वीक है इसलिए तू ये नहीं कर पा रहा है। चलो तब तक ले बाय, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।